नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से मैथ की क्लास स्टार्ट की है, जीरो लेवल से मैथ की स्टार्ट की है। अगर आपने हमारा जीरो लेक्चर नहीं देखा है, तो उसे देखिए ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि इसकी सारी जानकारी मिल सके कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है ना? ये सारी जानकारी आपको जीरो लेक्चर में मिल जाएगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा टाइम फालतू वेस्ट होता है। अब देखिए अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ आपसे तो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इस भाज्य और अभाज्य के विषय में हमने पढ़ चुके हैं। कहां-कहां से उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं, इन सारे विषय की जानकारी हमने अगले लेक्चर में ले ली थी। आज मैं बात करने वाला हूं 3 नंबर की में 3 नंबर की बात करूं मैं तो सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो है को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। दूसरा जो नंबर है हमारा ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं और तीसरा हम बात करने वाले हैं तीसरे नंबर की तो वो हमारा है ट्रिपलेट नंबर यानी कि अत्रिभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो जानिए हम एक एक करके तीनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपसे तो सह अभाज्य के बारे में। देखिए जरा सह अभाज्य संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो देखिए जरा क्या होते हैं को प्राइम नंबर यानी क्या होती हैं अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो ऐसी दो संख्याओं का युग्म ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़ा युग्म यानी कि सेट जिनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो एक होना चाहिए वह संख्याएं क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और जो सेट के अंदर जो संख्याएं होंगी वो दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं और दोनों ही भाज्य भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही का अभाज्य होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। मैं उनको एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप इतना ध्यान रखिए ऐसी संख्याओं ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का योग यानी कि जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या कहलाती है यानी कि को प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए जरा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो देखिए जरा देखिए जरा 5 7 की मैं बात करूं अगर तो इनका हम फैक्टर देखें यानी कि अगर इनके फैक्टर निकालें तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1। और देखो जरा 3 5 7 की बात करें हम तो इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये मैंने जो अभी तक जो सारी संख्याएं ली हैं वो क्या है वो प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्याएं। 5 7 3 5 7 की बात करूं या 11 13 की बात करूं या 13 17 की बात करूं या फिर मैं 19 23 की बात करूं या 101 या 103 की बात करूं सारे ही नंबर क्या हैं सह अभाज्य संख्या के एग्जांपल है। यानी कि इन सारी संख्याओं का जो है यानी कि इन सेट जो है इसके अंदर जो डिजिट है यानी कि जो संख्याएं हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों संख्याओं का वो क्या होगा एक होगा। वो क्या कहलाएंगी सह अभाज्य संख्या। और देखो जरा अब मैं अगर एक सेट की बात करूं एग्जांपल अगर मैं एक सेट की बात करूं देखिए जरा तो देखिए जरा इस सेट के अंदर मैंने भी परिभाषा में आपको बताया था कि ऐसा सेट यानी कि ऐसा युग्म या जोड़ा दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होना चाहिए वो संख्या क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए जरा अगर मैं इनमें से किसी भी दो संख्याओं को उठा लेता हूं किसी भी जैसे मान के चलो एग्जांपल हम बात करें 7 11 तो इनका भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यानी कि एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1 होगा। और देखिए जरा तो आपने देखा अभी मैंने जो बात की है वो सारे जो नंबर हैं आपको दिख रहे होंगे वो क्या है वो क्या है भाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर है। और देखिए जरा और स्पष्ट करता हूं मैं कुछ
हाँ, एक नोट करके आप ये लिख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि सह आवाज होने के लिए संख्याएं भाज्य हो, मतलब कि भाज्य अभाज्य सह आवाज संख्या होने के लिए भाज्य होना, सॉरी, सह आवाज होने के लिए अभाज्य संख्याओं का होना जरूरी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जरूरी नहीं है कि वह सारे नंबर जो सेट के अंदर है वो अभाज्य हैं, तभी वो जो सेट है वो सह आवाज होगा, नहीं। देखिए जरा कैसे, और देखिए जरा अगर मैं बात करूं तो 9 और 10 की, तो आपको दिख रहे होंगे जो सेट के अंदर यानी कि जो जोड़ा है वो दोनों ही नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। दोनों ही नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये भी जो है वो सह आवाज संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, है ना। तो ये मैंने आपको बोला, यह जरूरी नहीं है कि दोनों ही जो डिजिट हो यानी कि दोनों ही जो नंबर हो वो क्या हो, अभाज्य हो, यानी कि प्राइम नंबर हो। और देखिए जरा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको 16 और 25 में। तो देखिए जरा, ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा कि इन दोनों को काट पाए, कोई भी संख्या नहीं। देखिए जरा, 4 जो है वो 16 को तो काट पाएगा लेकिन 25 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जो 5 जो है वो 25 को तो डिवाइड करेगा लेकिन 16 को नहीं करेगा, यानी 16 को नहीं करेगा। तो ये भी क्या है, दोनों ही क्या है, भाज्य संख्या है, दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये सहआवाज संख्या है। और देखिए जरा, अब मैं एग्जांपल एक ऐसा लेता हूं, जैसे 7 और 10, एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर है और दूसरा क्या है, प्राइम नंबर है। 7 और 10 इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है वो भी क्या होगा, आपका 1 होगा। और देखिए जरा, और देखिए जरा, अगर मैं बात करूं सारे नेचुरल नंबर की, सारे नहीं सॉरी, लगातार दो नेचुरल नंबर की, यानी कि दो नेचुरल नंबर का जोड़ा, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़े की बात करूं मैं, दो लगातार कोई सी भी आप प्राकृतिक संख्या ले लो, तो अगर मैं आपको देखता हूं, नोट करके लिखिए, दो लगातार प्राकृतिक संख्या का युग्म, या ऐसे ही बोलते हैं हम जोड़ा, भी सहआवाज संख्या होगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी हमेशा, ऑलवेज। देखिए जाए कैसे, अगर मैं बात करूं आपसे जैसे 1 और 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, या मैं बात करूं 101 एंड 102, अब ये क्या है, लगातार नेचुरल नंबर है, सॉरी ये क्या है, लगातार मतलब एक एक सेट में लगातार नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 2 3 4 5 6 7 101 102। लेकिन इनका भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। इस कारण ये भी लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो वो भी क्या होगा, सहआवाज संख्या होगा। और देखिए जरा, अब हमने बात की कि कौन कौन से संख्याएं हैं जो सह आवाज संख्याएं होती हैं, लेकिन कौन सी संख्याएं हैं, कौन से नंबर हैं जो सह आवाज नहीं होगी। तो देखिएगा, सम संख्याओं का जो जोड़ा होगा, यानी कि जो इवन नंबर होगा, सेट ऑफ इवन नंबर, वो क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। क्यों? देखिएगा, देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे इवन नंबर की, तो आप एक चीज जानते होंगे कि 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर। अब देखिए, इनमें से आप सेट बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा 2 4, और देखिए जरा 6 8, मतलब कहने का मतलब मेरा है इनका कॉमन दो तो हो गई समझे, सारे इवन नंबर में दो तो कॉमन हो गई, यानी कि फैक्टर होगा ही। तो जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 2,
इसके क्या बनेंगे 1 2 4, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा 2। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। वह सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं सहआवास संख्याएं कहलाती हैं, इसलिए इवन नंबर का सेट नहीं। ठीक है, तो हमने जाना कि सहआवास संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगले नंबर पर बढ़ते हैं, हम देखिए जरा। अगला जो नंबर है हमारा वो है ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। सेकंड बात करूं मैं जुड़वा युग्म अभाज्य संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में कहूं तो क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम। क्या होता है ट्विन प्राइम, या इसे ही हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो दो ऐसी संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा, दो आवाज संख्याओं का जोड़ा यानी दो आवाज संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका डिफरेंस जो है यानी कि जो अंतर जो है वो कितना होना चाहिए 2। ऐसी दो आवाज संख्याओं का जोड़ा यानी कि युग्म सेट, उसका जो अंतर है यानी कि डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 2। वह संख्या क्या कहलाती है ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा आवाज संख्या। देखिए जरा एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही संख्या का जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो कितना है 2, है ना। तो यह सारे ही नंबर क्या होंगे जुड़वा युग्म यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्याएं होंगी। इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन है कि ऐसी आवाज संख्याओं का जोड़ा युग्म जिनका डिफरेंस 2 होना चाहिए वो क्या है ट्विन प्राइम है यानी कि जुड़वा आभाज्य संख्या है। और देखिए जरा आगे हम तीसरे नंबर के विषय में बात करें। है ना, इसमें कुछ ज्यादा है सीधा सीधा है कि दोनों ही आवाज संख्याओं का जो है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। वह क्या है जुड़वा आवाज संख्या है। अगला नंबर है जो हमारा लास्ट नंबर है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे वो हमारा नंबर है ट्रिपलेट नंबर यानी कि अत्रिभाज्य संख्याएं। अत्रिभाज्य संख्याएं इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं ट्रिपलेट। तो देखिए ऐसी तीन आवाज संख्याओं का युग्म, ऐसी तीन आवाज संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनका फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा, मतलब फर्स्ट और सेट में फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। वह संख्याएं क्या कहलाती हैं अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखिए जरा और स्पष्ट हम एग्जांपल समझते हैं। यानी अगर मैं एग्जांपल से बात करूं और देखिए
तो देखिए जरा, आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट जो डिजिट है सेट में, यानी कि तीन संख्याओं का युग्म, यानी कि तीन आवाज संख्याओं का युग्म जोड़ा, जिनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 6। तो देख पा रहे होंगे आप, 5 और 11 की बात करूं तो कितना है, 6। 7 और 13 की बात करूं तो कितना है, 6। 13 और 19 की बात करूं तो कितना है, 6। अब देखिए और क्या है इसकी पहचान। तो जो 5 और 7 के बीच आप देख पा रहे होंगे 2 का, 7 और 11 के बीच अंतर जो है वो देख पा रहे होंगे 4 का, और इसके बीच भी कितना, 4 का। तो दो नियम रूल फॉलो करते हैं, एक तो आपका p+2 और p+6, और देखिए जरा, यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड है उसका डिफरेंस यानी कि अंतर 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड है उसका जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो हमेशा 6 होगा। वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, अत्रिभाज्य कहलाती हैं, यानी कि ट्रिपलेट नंबर कहलाते हैं। और देखिए जरा, अब आप सोच रहे होंगे इन्हें भी हम अत्रिभाज्य के अंतर्गत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। एक्सेप्शन है ना, यानी कि इनमें कुछ अपवाद है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा सीधा कहने का मतलब यह है कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का युग्म, यानी ऐसी नंबर ऑफ 3 सेट, यानी कि 3 नंबर ऑफ सेट जिनका फर्स्ट और लास्ट वाले डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 6, और फर्स्ट और सेकंड जो नंबर है उनका 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यह सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इस सेट क्या कहलाता है, अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती है। आई होप आपको तीनों ही नंबर समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर की हम अगली संख्याओं की अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज हमने 3 नंबर देखा। सबसे पहले हम बात करें तो को प्राइम नंबर, जो सह-अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमने जाना। अगला जो नंबर था हमने जुड़वा यानी कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने उनके विषय में जाना, और आखिरी जो है हमने ट्रिपलेट नंबर यानी कि अत्रिभाज्य संख्याओं के बारे में जाना। जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वह सारी जानकारी हमने प्राप्त की है ना। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में अगली संख्याओं की बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।